तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। मेरा मानना ये है हम सबके साथ मिल करके काम करने के जोरदार हमसे वो कहेंगे, हमें वो हुक्म देंगे कि साहब आप जो है ना यहाँ पे आके काम कीजिए, चाहे वो ऑल इंडिया मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस के लोग हों, चाहे वो अंसारी संगठन के लोग हों, चाहे किसी और संगठन के लोग हों, हम तैयार, हम आपके साथ भी हैं, हम काम करेंगे। सरकार के अंडर में पता नहीं कितने NGO काम करते हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो क्या एक NGO अगर बन गया तो इसका क्या मतलब है? सरकार दूसरे NGO को कहती थी कि आप मत बनाओ दूसरा NGO, बनते हैं वो भी अपने स्तर पर काम करते हैं, कोई किसी स्तर पर काम करता है, कोई किसी स्तर पर काम करता है, लेकिन सबका मकसद को खिदमत करना ही होता है। और सरकार भी नहीं NGO को, इन संस्थाओं को इसलिए परमिशन देती है क्योंकि सरकार को भी ये मालूम है कि हम दिल्ली में बैठ करके पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर जगह हम नहीं पहुँच सकते। उन्हें भी ये मालूम है। गांव देहात में अगर एक पुलिस चौकी है तो आप क्या उम्मीद करते हैं वहाँ पे 3 आदमी है, 4 आदमी है, या कोई सरकारी विभाग है, कोई सरकारी कार्यालय है, क्या वो निकल करके पूरे गांव में घूम करके लोगों की समस्या को दूर करते हैं? नहीं करते। जिसको समस्या होती है वो उनके पास जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर संस्थाएं बन भी रही हैं या अलग अलग संगठन बन भी रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उसका मकसद को अल्टीमेटली सबकी खिदमत करना है। तो अलग अलग ये ग्रुप बनाना या अलग अलग ग्रुपिज्म करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि मैं किसी ग्रुप में नहीं, मैं तो सबके साथ हूँ, सबके ग्रुप में हूँ। जो हर जरूरतमंद इंसान है, जो गरीब है, परेशान है, उसका कोई रहनुमा नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको ज़रूरत है, उसकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं। मैंने यही कहा है कि जो भी आपने मुझे दिया है मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। अब मुझसे कैसे लेना है ये आपके हाथ में। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं अपनी चिकित्सा सेवाओं के जरिए, अपनी एजुकेशन के जरिए, अपनी शिक्षा के जरिए आप लोगों की खिदमत तो कर सकता हूँ। जो मेरे लायक है, जो भी काम है स्वास्थ्य संबंधित या किसी भी प्रकार का है, मैं उसके लिए इंशाल्लाह हमेशा, कोई भी केस हो किसी भी प्रकार का हो, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में वो मैं करता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी जो भी केसेस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम तैयार हैं। जो मदद होगी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मकसद के हमें कुछ चाहिए, हमें किससे कुछ नहीं चाहिए, हम तो देना चाहते हैं आप लोग। आपसे तो सिर्फ हमें समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि आप हमारे हाथ मजबूत करें और हम आपके लिए और ज़्यादा कर पाएँ और बेहतर तरीके से कर पाएँ। और जो हक है हम लोगों का, आप सबका, और जो सरकार को या दूसरे लोगों को देना चाहिए वो हक उनसे ले करके हम लोगों में बांट करें। तो ये सब बातें हैं जो मैं कहना चाहता था। इसके अलावा और बहुत सी आइडियाज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा है, जुबैर भाई से भी कहा है, आपके क्षेत्र में आप मेडिकल कैंप लगवाना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं किसी प्रकार की, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मेडिकल कैंप यहाँ लगाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाएं, हम लोग भी वहाँ से आकर के जाना, आप लोगों के पास में आकर के यहाँ आप लोगों के बीच में बैठ करके आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। उसमें आपकी फ्री चिकित्सा सेवा है, उसमें जो भी कंसल्टेशन है, परामर्श है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दवाइयाँ, जाँचें, सब कुछ। आपको तो सिर्फ थोड़ा सा स्पेस देना है और इंशाल्लाह जो भी होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। फिर बहुत से लोग आते हैं इस चीज़ के लिए कि साहब जाना, जैसा कि शाहिद भाई ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एज ए डॉक्टर खुद हम कंपटीशन क्वालिफाई करके, हम जो है ना ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन क्वालिफाई करके जो है ना MBBS में आए, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन किया। तो जो हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपके बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हमेशा। तो ये हालांकि वक्त बहुत हो गया, इन्होंने कहा था कि चंद अल्फाज बात कहनी है वो मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा भी आप लोगों का कोई दूसरा काम है, किसी प्रकार की कोई और दिक्कत है, वो इंशाल्लाह हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमेशा आप लोगों के बीच में रहने के लिए, शाना बशाना आप सब लोगों के साथ चलने के लिए इंशाल्लाह हम चाहते हैं। और शुक्रिया।